नमस्कार, मैं अजीत राज सटीक न्यूज़। आज मॉर्निंग शो हिंदी अखबार के साथ जनसत्ता। आज राजस्थान कांग्रेस की फिर बैठक, पार्टी को सचिन में शामिल होने की उम्मीद। पायलट के बागी तेवर कायम, अशोक गहलोत के पास 100 से ज्यादा विधायक। संपर्क में शीर्ष नेतृत्व, विधायक की गिनती सदन में भाजपा। राजस्थान के कारोबारी समूह के छापे, ताहिर हुसैन के ने दंगाइयों को इस्तेमाल मानव हथियार की तरह किया। कोर्ट, अदालत ने कहा निलंबित आप परिषद के उस्काने पर दंगाई किसी की भी हत्या कर सकते थे। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आदेश में जो भी कहा गया है वो इस स्तर पर ऑन रिकॉर्ड उपलब्ध सामग्रियों के प्रारंभिक विश्लेषण पर आधारित है, जिनकी मुकदमे में की कसौटी पर परख अभी होनी है। बैठक में बहुत सारे मंत्री विधायक नहीं पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार के भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल। मोदी मोदी और 85 में डेटा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सुंदर पिचई ने कहा निवेश का मकसद भारत में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, मदद करना है। भारत के लोगों को अब किसी प्रौद्योगिकी में के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अमरनाथ तीर्थ यात्रा संबंधी याचिका पे विचार से इनकार। सीबीआई की 12वीं के नतीजे घोषित, 88.78% लड़कियां अव्वल। दिल्ली में 94.42% विद्यार्थी पास। खुदरा महंगाई जून में बढ़कर 6.09% हुआ। 24 घंटे के रिकॉर्ड, 28,701 लोग संक्रमित। संक्रमण के मामले में 9 लाख के पार। केरल हाईकोर्ट का आदेश रद्द। शाही परिवार के जिम्मे हुआ पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रबंधन। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा जब शाही परिवार मंदिर के प्रबंधन के लिए समिति की गठन नहीं करता है तब तक त्रिपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति इस मंदिर का प्रबंधन करेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट को 31 जनवरी 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। इस फैसले को चुनौती देने वालों में त्रिपुरा घराने के कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल थे। अनंतनाग में मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए। भाजपा नेता का शव घर के पास लटका मिला। बंगाल की खबर है ये। कांग्रेस के 2 बागी विधायकों को राहत आयोग करार देने की याचिका नामंजूर। ये यूपी के हैं। बिस्वा फिल्म मुक्कल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। सीए की मई की परीक्षा रद्द, इन्हें नवंबर चक्र में समाहित किया जाएगा। नवंबर में जो परीक्षा होगी उसी के साथ इसे भी मई की परीक्षा ली जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 16 नेताओं की रिहाई के लिए पार्टी ने अदालत का रुख किया। ये अगस्त 19 से बंद है। मोटरसाइकिल का तब पर जताई आपत्ति तो हत्या। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद मामले में 3 नाबालिग पकड़े गए। ये नई दिल्ली की बात है। पश्चिमी जिला पुलिस आयुक्त ने सोमवार को बताया कि वारदात में शामिल तीनों नाबालिग को पकड़ लिया गया, आगे कार्रवाई की जा रही। पहले बनेगी दिल्ली भाजपा की जिला टीम। कोरोना काल में हो रही दोपहियों से दोस्ती। दोपहियों दोस्त मोटरसाइकिल स्कूटर का बिक्री में बढ़ोतरी हुआ है। मौसम फिर साफ, बारिश के आसार कुछ नहीं। पूर्वी निगम की अस्थायी समिति की बैठक में अधिकारियों पर निकली भड़ास। खत्म हो रहे बियर कोटे की हो सकेगी बिक्री। अतिथि शिक्षकों की तैनाती पर आदेश जारी। लड़कियों ने बाजी मारी। सीबीएसई परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। नोएडा क्षेत्र में 84.87% रहा परिणाम। कोरोना, नोएडा में 90 नए संक्रमित मामले। फरीदाबाद में 265, रिकॉर्ड है ये। गुरुकुल की छात्रा की मौत पे बवाल। ये नोएडा सेक्टर 115 सोहरगांव स्थित आर्स कन्या गुरुकुल में नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने परिजनों के सभी आरोपों को गलत बताया। सस्ती शराब बेच सकते हैं तो पेट्रोल क्यों नहीं, दिल्ली कांग्रेस केजरीवाल से पूछ रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने सुनी ऑनलाइन शिकायतें। पुराने औद्योगिक इलाकों का सीआईओ ने किया जायजा। कोरोना पीड़ित पिता की चिंता में बेटी ने जान ली। युवक को कार ने मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार। प्रदूषण कम करने का निगम की पहल। डीएमआरसी के बराबर होगा बहुमंजिला पार्किंग शुल्क।
ऑनलाइन शिक्षण में वैश्विक स्तर पर करोड़ों तक शिक्षा उपलब्ध होती है। वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के प्रति भविष्य के संकट को टालने के लिए दीर्घकाल में सुगम भारतीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता। आवासीय स्कूल ही क्यों? अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करते समय माता पिता के सामने एक समान प्रश्न उपस्थित होता है। आइए हम ऐसे आवासीय विद्यालय के कैसे फायदेमंद होते हैं। दिलचस्प की लड़ाई, पुतिन की सत्ता और चुनौतियां। दुनिया भर में राष्ट्रवाद के उभार से राजनीतिक सत्ताएं मजबूत हुई हैं। रूस में पुतिन की मजबूती भी राष्ट्रवाद का ही परिणाम है, लेकिन पुतिन की नीतियां अमेरिका की प्रतिनिधि के चलते चीन, उत्तर कोरिया, ईरान के समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। आतंक का वित्त पाकिस्तान से रिलेटेड है। प्रश्न बनाम प्रतिक्रिया। कोरोना 29 दवाओं की पहचान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शोध टीम ने अपने शोध में जीनोमिक्स अध्ययन के आधार पर 29 दवाओं की पहचान की है, जिसका कोरोना के इलाज में किया जा सकता है इस्तेमाल। हालांकि अभी इन दवाइयों को और अध्ययन करने की बात कही गई। हागिया सोफिया मस्जिद में क्यों बदला संग्रहालय? ये तुर्की की बात है। 1500 साल पुराना एक बिल्डिंग है। पहले वो 900 साल तक गिरजाघर था, फिर 500 साल तक मस्जिद रहा, फिर उसको 1934 में संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। मंगल ग्रह के लिए धरती से उड़ान भरेंगे 3 अंतरिक्ष यान। विकास दुबे कांड, गठजोड़ पे बहस। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता आज। पूर्वी लद्दाख सैनिकों को पीछे हटने के दूसरे चरण पे होगी बातचीत। भारत अमेरिका व्यवसायिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीतारमण, जयशंकर और पोम्पियो। हमने शिवसेना को भाजपा से दूर रखने की चाल चली थी। शरद पवार, वास्तविक अयोध्या नेपाल में है, भगवान राम नेपाली हैं। ओली, प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे मोदी साहब की तरह हैं, ये भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं सुर्खियों में आने के लिए। पायलट के वागी तेवर कायम, अशोक गहलोत के पास 100 से ज़्यादा विधायक। अभी ज़्यादातर खबरें पहले पेज के विस्तारपूर्वक से हैं, इसको चलते हैं। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, 2 पेज इनके, तभी आज 14 पेज हो गए। जनरली इनके 12 पेज होते हैं। चलिए अब देखते हैं राष्ट्र न्यूज़ पूरे देश की। कांग्रेस नीति, यूडीएफ केरल में वाम सरकार के खिलाफ लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। प्रयागराज में मकानों पर जबरदस्ती गेरुआ रंग पोते जाने पर विवाद। चिकित्सा तथा जीवन आनंद की ओर से रविवार को कोतवाली में दी गई थी तरहीज का आरोप लगाया कि अभिलाष गुप्ता और गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा भेजे गए 15-20 लड़कों ने जबरदस्ती हमारे घर को गेहुआ रंग से पोत दिया, मुझे घसीट के मारा था, मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज की। जीवन चंद किस तरहीज पे अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 504, 323 और 147 का मुकदमा दर्ज हुआ। अहमदाबाद में मास्क नहीं लगाने पर अब लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। आईएलएस ने कोरोना की दवा बनाने की दिशा में मदद के लिए बड़े कदम उठाए। 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की मौत। ये आपका अरवल की है। व्यापार संबंधी सूचकांक में 99 अंक की बढ़ोतरी। रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ा। ईडी ने गुजरात की कंपनी की 204 करोड़ की कुर्की जब्ती की। रत्न आभूषण का निर्यात जून में 34.72% गिरा। ग्लेनमार्क फार्मा ने कोविड-19 की दवा का दाम 27% कम किया। अब दुनिया की खबरें पढ़ते हैं। अमेरिका सैन अड्डे में पोत फ्रांस के पिघलते ग्लेशियर से 1966 में भारतीय अखबार मिले। अमेरिका के कुछ अधिकारियों और नेताओं के वीजा पर रोक लगाई चीन ने। अमेरिका में भी लगाए थे प्रतिबंध, चीन ने कुछ सेनेटरों पर प्रतिबंध लगाया। चीन में बाढ़ की मौत या लापता होने की संख्या 141 हुई। पोलैंड के राष्ट्रपति टूडा ने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की। नेपाल ने भारतीय निजी संचार चैनलों पर आंशिक पाबंदी हटाई। तालिबान का अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के परिसर पर हमला, 11 लोगों की हत्या। हैगिया सोफिया खनन को लेकर ईयू तुर्की में टकराव। चीन की कार्रवाई उस्काने वाली, अस्थिर करने वाली। अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा ने
कहा। खेल समाचार। बोर्नमाउथ ने लिस्टर को 4-1 से हराया। नेपाली ने एसी मिलान से 2-2 का ड्रॉ खेला। मैनचेस्टर सिटी के 2 साल का प्रतिबंध हटा। ईपीएल में अब शीर्ष के 4 घमासान। लिवरपूल और सिटी पहले ही हो चुके हैं क्वालिफाई। अशोक कुमार को मोहन बागवान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। खिलाड़ियों को रेपिनो की तरह सोच विकसित करनी होगी। कीवी क्रिकेटरों ने लिंगन में शुरू किया टीम अभ्यास। आयोग के महासचिव ने लैंगिक समानता का मांगा प्रस्ताव। बल्लेबाजी इंग्लैंड के लिए अब भी सिरदर्द। हुसैन विलियम्स को टेस्ट कप्तानी से हटाने का प्रयास का मामला। कोच ने कहा इसमें सच्चाई नहीं। कोविड-19 के रहने तक रिवर्स स्विंग भूल जाएं पठान। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय गेंदबाजों को दोहरे दबाव से निपटना होगा। कोरोना का कहर। मेहरा ने कहा लार के अभाव में समान स्विंग भी नहीं मिला पाएंगे। ये था आज का हिंदी अखबार जनसत्ता का प्रमुखता से छपी सारी खबरें। इसको सुनिए, देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।